ये बुद्ध का ज्ञान स्थल, ये कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं पूजा पासवान बौद्ध के ज्ञान भूमि गया की एक वीर भूमि पावन भूमि पे जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे गुरुवर हैं, हमारे शिक्षक लोग हैं, हमारे मीडिया कर्मी लोग हैं, सबको मैं नमस्ते करना चाहती हूँ। और सबसे पहले कि यहाँ जो एक महापुरुषों का जन्म जयंती आज ही के दिन एक पर एक हमारे वीर पुरुष सबका जन्म हुआ था। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं नेपाल से की सीमा पार करके भारत के बिहार के बौद्ध गया जो एक ज्ञान भूमि जिसको शांति भूमि भी बोलते हैं, बौद्ध के नगरी जहाँ पे बुद्ध जी ज्ञान प्राप्त किए थे, और उस जगह पे आके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इस जन्म जयंती में जो आए हुए थे हमारे राष्ट्र के, हमारे इस प्रदेश के, खास करके बिहार के युवा के शान और युवा के जान चिराग पासवान जी जो युवा नेता है और माननीय बहुत अच्छे मतलब दिल के इंसान है, उनका चर्चा सिर्फ बिहार में इंडिया में ही नहीं है, उनका चर्चा नेपाल में भी है। और वैसे भी चिराग जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका जो पिताजी थे वो तो शेर थे, और उनका नाम तो पूरा विश्व में कौन नहीं जानते हैं। चिराग पासवान जी का पिताजी का नाम रामविलास पासवान जी का कौन नहीं जानते हैं। हम सब बहुत छोटे छोटे थे तब भी मेरा पापा, मेरा दादाजी सब लोग नाम लेते थे। हम लोग मतलब इच्छुक थे कि हम उनसे मिले, लेकिन दुर्भाग्यवश कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले, सेकेंड टाइम हम लोग को मिलने का मौका नहीं मिला। उनको भी हम कोटि कोटि नमन करेंगे। और जितने भी हमारे महापुरुषों के जो आज के दिन जन्म हुआ था उन लोगों को हम स्मरण करेंगे और उन लोगों को हम कोटि कोटि नमन करेंगे। और सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे समाज में जो भी वीर पुरुष जो जन्म लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं से जातीय वर्ण व्यवस्था में उसके आड़ में लोग उसको जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो यहीं की समाज कुछ लोग जो हमारे समाज को दबा के रखते हैं, जो दलित कह के आप जो बोले रहे थे कि यहाँ पे दलित को शोषण दमन, ये सिर्फ भारत का ही समस्या नहीं है, ये उस देश का समस्या है जहाँ पे जो छोट बड़न से जो दलित वर्ग से आते हैं वहाँ पे चाहे आप जितना भी शिक्षित क्यों ना हो, अगर आप दलित हैं तो आपको शिक्षा का वहाँ पे कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। आपको एक दलित कह के नीचे कह के आपको दिखाया जाएगा। और आप जितना भी बड़ा बड़ा योजना लाए सरकार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, आपको वहाँ पे सबसे पहले उस योजना से आपको न कैसे करके इसको जाति धर्म के आड़ में इसको फंसा के इसको साइड, अरे ये तो दलित है, दलित को सपोर्ट करोगे, अरे ये तो ठीक है भाई, दलित को सपोर्ट मत करो। ये जो देश का संविधान लिखा वो कौन था? वो भी एक दलित का बच्चा था ना। तो एक दलित जब अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते, तो क्यों उसको रोक लगाया जाता है? क्यों उसको समाज के लिए आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है? क्यों उसको मार दिया जाता है? कभी उसके कंधे में गोली मारते हैं, जैसे कि अभी राकेश पासवान जी, वो अनिल पासवान जी, ये सब जो हो रहा है ये क्या है? जब हमारे समाज अधिकार की बात करते हैं, जब हमारे समाज शिक्षा की बात करते हैं, जब हमारे समाज सरकार से के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, तो सरकार के ऊपर आवाज़ उठने वाले आवाज़ को क्यों बंद कर दिया जाता है? तो ये यहाँ का समस्या जो है ये खास करके ये बिहार में ही नहीं है, नेपाल में भी है बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को बता दूं, नेपाल 3 भाग में, अभी तो 7 प्रदेश में बट गया है। पहले हिमाल, पहाड़, तराई, ये 3 हिस्सों में बांट दिया था इनको 3 भाग में, लेकिन अभी 7 भाग में है। 7 प्रदेश है और 7 प्रदेश में जैसे कि 2 नंबर प्रदेश मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश नेपाल की हो गया बिहार। सबसे पिछड़ा हुआ वो एक जगह है जैसे कि बिहार। जितना भी तरक्की कर लो, जितना भी पढ़ लिख लो, यहाँ का पढ़ाई में यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का शिक्षक सबसे आगे रहेगा, लेकिन विकास में बिहार क्यों पीछे है? क्यों है? हमारे ही कंधे पे वो लोग बंदूक रख के हमारे ही समाज के बेटे को मार रहे हैं, हमारे ही बहन बेटियों को इज्जत लूट रहे हैं, और जाके वहाँ पे राजनीति हमारे बहनों के इज्जत के साथ राजनीति खेलते हैं, हमारे भाइयों को मार के वो राजनीति फिट करते हैं। तो ये है हमारे समाज का उदंडता और पीड़ा है हमारे समाज में। जब तक हमारे समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक हमारे समाज संगठित नहीं होगा, जब तक हमारे समाज संघर्ष नहीं करेगा, तब तक ये समस्या 75 साल हो गया देश की आज़ादी का, फिर भी हमारे समाज अभी तक मानसिक रूप से आज़ाद नहीं है। शारीरिक रूप से बैरियर टूट गया है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी बैरियर लगा हुआ है। तो हम जितने भी बिहार के ही नहीं, हमारे उस हर एक समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, स्पेशल मैं नेपाल से हूँ, और मैं हर उस समाज के लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग लड़े नहीं, डट के लड़े, और देखते हैं सत्य परेशान हो सकते, पराजित नहीं होगा। और आज जो बिहार का हालात है, जो आज कहते हैं कि हम बिहारी, हम का है
हम क्यों शर्म करें कि हम बिहार से हैं? क्यों आप शर्म करेंगे आप बिहार से? हम क्यों शर्म करें कि नेपाल के हम मध्य प्रदेश से है, जहाँ मधेसी को कहते हैं बिहारी है। हम नेपाल से है लेकिन हमारे मधेश में प्रदेश में घर है तो बोलते हैं अरे ये तो बिहारी है, ये तो धोती है। धोती हमारे पूर्वजों का शान है। कोई भी हमारे समाज में किसी भी तरह का हम लोग काम आरंभ करते हैं, हमारे एक पे एक वीर पुरुष सब पूरा धोती का लंगेटा बांध के पूरा देश के लिए लड़ रहे थे, समाज के लिए लड़ रहे थे। वो धोती कैसे कमज़ोर हो गया? तो आज हमारे समाज को खासकर स्पेशल बिहार के जो हिस्सा में जो जुड़े हैं नेपाल, मधेसी को बोलते हैं बिहारी है, तो वहाँ पे हम लोगों को भी बहुत शोषण दमन किया जाता है। लेकिन हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हम हर एक बिहारी भैया को बोलेंगे कि आप लोग बिहारी है ये कह के लाज मत कीजिए, गर्व से कहिए कि हम बिहारी है। क्योंकि उस बिहार से हम जहाँ पे भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब ने अपना देश का इतिहास रचा था, संविधान रचा था, उतना ही नहीं सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबाई फूले, एक पे एक वीर पुरुषों का जन्म इसी धरती इसी बिहार में हुआ है। तो गर्व से कहिए कि हम बिहारी है और डरे नहीं, डट के लड़े। धन्यवाद।